मनोजवायात भूतकर्मणे ग्रणे। आज चक्र की अग्नि शांत हुई। और महाराज इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए मानदाता, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोए हुए हैं, रोए के बाहुक, बाहुक के सगर। महाराज राजा सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केसरी। महाराज सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और केसरी गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका क्या नाम है? उसका नाम है असमंजस। तो महाराज वर्णन आता है कि जो राजा सगर है उनके मन में यज्ञ करने के विचार आया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। तो इंद्र ने क्या किया कि वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसे चुराया और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। जब महाराज पता चला कि घोड़ा नहीं है, तो आज राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा है, कहा जाओ और घोड़े को ढूंढ कर लाओ। आज सभी पुत्र गए और पृथ्वी को ढूंढा, पर घोड़ा मिला नहीं है। और अंत में आज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा क्या देखा कि महाराज भगवान कपिल ध्यान में बैठे हैं और घोड़ा पास में बंधा हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, और जोर से राधे राधे। आज महाराज के 60,000 पुत्र भगवान कपिल को अब शब्द कहने लगे, ये पाखंड कर रहा है, देखो वहां से घोड़ा चुरा लाया, अब यहाँ पे भजन कर रहा है। तो महाराज आज भगवान कपिल के नेत्र खुले और नेत्रों में से अग्नि निकली और वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। जल करके भस्म हुए। जब पुत्र लौट करके नहीं आए तो आज असमंजस को भेजा है। महाराज असमंजस को घोड़ा नहीं मिला तो अंशुमान को भेजा। अंशुमान गए और भगवान कपिल के सामने पहुंचे और जाकर के आज सबसे पहले भगवान कपिल की स्तुति की है। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो, न बोध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः। कुतो परेतस्य मनः शरीरधि, विसर्गसृष्टा वयं प्रकाश। जैसे स्तुति की तो भगवान कपिल के नेत्र खुले। कहा कि तुम्हारा कौन हो तुम? कहा मैं अंशुमान ये घोड़ा लेने आया हूं। कहा ये घोड़ा अश्व तुम ले जाओ, परंतु तुम्हारे भी जो पूर्वज हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, उनका भी तो उद्धार होना है। तो महाराज कहा कि तुम यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आए तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। तो हमारा वर्णन आता है कि अंशुमान ने 30,000 वर्ष तक माँ गंगा की तपस्या की है, पर माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। फिर महाराज इनके पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की, तब माँ प्रसन्न नहीं हुई। फिर वर्णन आता है कि भागीरथ ने 21,000 वर्ष
गंगा मैया की तपस्या की और उसी समय माता गंगा प्रकट हो गई। गंगा मैया की जय। माँ गंगा का प्रागट्य हो गया। कहा भागीरथ बताओ कैसे याद किया? कहा माँ मैं चाहता हूँ आप पृथ्वीलोक पर आओ। कहा यदि मैं पृथ्वीलोक पर आ गई तो मुझ में धार इतनी है कि ये पृथ्वी फट जाएगी और मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो कोई ऐसा हो जो मेरा भार झेल सके, मेरा वजन झेल सके, सह सके वजन को। तो आज भागीरथ ने भगवान शंकर का ध्यान किया है। आज महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर की स्तुति की है। उसी समय भगवान शंकर आज प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कहा प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार होना है, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। कैसी सहायता? कहा कि गंगा का जो वेग है वो इतना तेज है कि उसे धरती सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए आप अपनी जटाओं में उस गंगा को समा लीजिए। कहा जाओ जाकर के गंगा से कह दो कि हिमालय पर आके गिरे, मैं अपनी जटाएं हिमालय पर फैला दूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।